हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विद हाई आई थिंकिंग। हमें पता है दोस्तों आपका कल एग्जाम है जे मेंस का, तो हमारे पास टाइम ज्यादा है नहीं, तो हम रिक्वेस्ट पे वीडियो बना दिए हैं बायोमोलिक्यूल का। मतलब दोस्तों हमने सारी चीजें कवर की है, ऑलमोस्ट सारी चीजें। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है, मतलब 95% चीजें हमने कवर की है। ठीक है, जो जो हमें इंपॉर्टेंट लगा कल के लिए। तो दोस्तों आइए इसको सीखते हैं, और जल्दी से जो भी चीजें हैं आप याद कर लो जल्दी। ठीक है, टाइम है नहीं, बस रिवाइज कर लो चीजें, और कुछ क्या पता कुछ चीजें छूटी हो, आप देख लो इसको एक बार। ठीक है, मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज अपने तरीके से ट्रिक भी लिया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये चीजें हम सीखने वाले हैं, तो एक एक करके हम सीखेंगे। अमीनो एसिड कंटेनिंग सल्फर ग्रुप, अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन है, न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन है, एलिफेटिक अमीनो एसिड क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है बायोमोलिक्यूल की, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन से हैं, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो ठीक है, देखिए पहला पहला तो हम रिएक्शन से ही स्टार्ट कर देते हैं। हमने सारी चीजें लिख के रखी है। ठीक है, देखो रिएक्शन, अगर ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, याद कर लो। ठीक है ना, डी ग्लूकोज। ठीक है ना, अब कोई ये मत कह देना कि सर ये क्या है। डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये याद रखना। इसमें 4 काइरल सेंटर होते हैं। जो जो भी बात याद आएगी हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, अब देखो NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, सीधी सी बात है। तो NaBH4 रिड्यूस कर दिया। HNO3 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, या आप ऐसे याद रखो सिंपल सिंपल, एल्डिहाइड को एसिड में चेंज कर देगा। तो HNO3 क्या कर दिया, एल्डिहाइड को एसिड में चेंज कर दिया, अल्कोहल को भी एसिड में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दिया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और Br2H2O लेते हैं ना, तो ये क्या करता है, केवल एल्डिहाइड को, मतलब सेलेक्टिव, मतलब एल्डिहाइड को क्या करता है, एसिड में चेंज करता है, Br2H2O। ठीक है, इसको ऐसे रहने देता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है ना दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला यही बता देते हैं, स्ट्रक्चर आपसे पूछता है। देखिए आपको केवल एक स्ट्रक्चर याद रखना है, सारी स्ट्रक्चर आप बना ले जाओगे। जी से डी ग्लिसरल डिहाइड, अब आगे का अपने आप बना लोगे। देखो ई से क्या होगा, एरीथ्रियोस। एरीथ्रियोस का कैसे बनेगा, इसको तो पहले बना ही लो, जो बना है उसे बना लो। ठीक है, सारे इसी से डिराइव्ड होंगे। अब देखो, अब क्या करो, ई में एक OH लगा दो, बस हो गया। ये क्या हो गया, एरीथ्रियोस। क्या हो गया, एरीथ्रियोस, याद रखना। और एरीथ्रियोस हमेशा याद रखना, जब सेम साइड ग्रुप होते हैं तो एरी नाम होता है ना। ठीक है, ये भी याद रखना। अब देखो, अगर मैं पूछूं थ्रियोस क्या होगा, तो जस्ट उल्टा कर दो। क्या कर दो, उल्टा कर दो। इस ग्रुप जो लगाए थे ना, इसी को उल्टा लगा दो, बस इसी का, कुछ नहीं, सारे डिराइव्ड हो जाएंगे। एक आप ट्रिक याद रख लो इसे। तो ये क्या हो गया, आपको पता है, थ्रियोस हो गया, थ्रियोस हो गया। ठीक है ना, अपोजिट हो गया, ऐसे भी याद रख लो। ठीक है ना, अब देखो आर से क्या होता है, आर का फिर एक ऐड कर दो, एक लाइन इसी में ऐड करना है। देखो कुछ नहीं करना। आर मतलब क्या होता है, आर मतलब राइबोज, आर मतलब राइबोज इसमें अब देखना, अब क्या बना है, CHO। हमारे पास शुरू में ये था ना, कनेक्टिविटी के साथ आना है। ये इसमें हमने एक ऐड कर दिया OH, तो हमारा एरीथ्रियोज आ गया। अब इसमें एक ऐड कर दोगे तो आर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, देखो OH OH OH, थोड़ा जल्दी जल्दी हम बताएंगे क्योंकि आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, राइबोज। अब एरा बिनोज क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो बस। ठीक है, देखो इसको उल्टा कर दो, बस एक का याद रख लो। और ये ट्रिक याद रख लो, गेट रॉयल। ठीक है ना, रॉयल वाई को एक्चुअली में एक्स है, तो वाई गेट रॉयल प्रोनाउंसिएशन अच्छा बेटर रहता है, इसलिए लिख दिया। अब देखो OH H OH H CH2 OH। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो जाइलोज का याद, अब जाइलोज में फिर क्या करोगे, इसमें एक और ऐड कर दो, जाइलोज का एक्स बताया ना ऊपर, देखो मैंने क्या बोला। अब इसका एक और ऐड कर दो, इसमें कनेक्टिविटी के साथ आना, CHO 4 बार OH OH OH। ठीक है, क्या था, ये था ना, कहाँ गया हमारा। अब दोस्तों देखो, जाइलोज वाले में ना एक ऐड नहीं करना, इसमें यही गलती कर दोगे आप अगर ऐड करो, तो इसका याद रख लेना। ठीक है ना, इसमें OH होता है और यहाँ पे H होता है, फिर OH होता है, CH2 OH होता है। ठीक है ना, ये क्या हो गया, समझ गए ना, जाइलोज। और लाइजोज क्या हो जाएगा, लाइजोज क्या हो जाएगा, इसको जस्ट उल्टा कर देना। अरे ये क्या हमने लिखा, ये देखो ये क्या हो गया, जाइलोज हो गया। ठीक है, इसको जस्ट उल्टा कर दो तो लाइजोज हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आप थोड़ा समझ लो चीज़ें। H OH OH H CH2 OH, बस इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, ये चीज़ें आप स्ट्रक्चर याद रख लेना। और मैं कुछ स्ट्रक्चर आपको जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ, जैसे एलोज एल्ट्रोज। और दोस्तों कुछ स्ट्रक्चर और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे डी एलोज का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, डी एलोज का, और डी एल्ट्रोज अगर दे देगा तो इसको जस्ट उल्टा कर देना। तो ये याद रख लो, अगर मैं कहूँगा, अगर आपके पास याद होता है तो याद हो जाए,
नहीं होता है तो मत याद करो, ठीक है। तो ये डी एलोज और डी एल्ट्रोज, इसको जस्ट यहाँ पे कर दोगे उल्टा, समझ रहे हो ना, एल्ट्रोज हो जाएगा, उसका मैंने बनाया नहीं है। यहाँ पे डी मैनोज का स्ट्रक्चर, ये ए मैनोज का स्ट्रक्चर है, याद रख लो, ठीक है ना, मैंने बना दिया है ताकि आपका कंप्लीट रहे सब कुछ। और डी आयोडोज का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, आयोडोज का। और अगर मान लो इसको भी इधर चेंज कर दिए तो क्या हो जाएगा, डी टैलोज हो जाएगा। ये डी आयोडोज का बना है, इसको इधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डी टैलोज हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको रिएक्शन जो अभी डी ग्लूकोज की रिएक्शन HNO3 के साथ बताया ना, डी ग्लूकोज की रिएक्शन HNO3 के साथ बताया ना, मैंने कहा COOH चेंज कर देता है ये, तो ये केवल 1 डिग्री अल्कोहल को चेंज करता है। ये भी बात याद रख लेना, क्योंकि आपके मन में होगा सर, दिखाई देता हूँ आपको, कहाँ गया वो, देखो आपके मन में होगा कि सर यहाँ पे अल्कोहल इसको क्यों नहीं चेंज किया, तो ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है ना, केवल 1 डिग्री को ही चेंज करता है, ठीक है ना, अल्कोहल मतलब ये 1 डिग्री था ना अल्कोहल, इसको ही चेंज करता है, ठीक है। देखो बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं ये भी आप याद रख लो। अब देखो ये एक होता है लाइजीन, बेसिक अमीनो एसिड होता है, स्ट्रक्चर ये होता है, याद रखना हमेशा। और ये तो सब में कॉमन होगा, सभी अमीनो एसिड में ये पार्ट कॉमन होगा, ठीक है। बाकी यही चेंज होगा तो इसको देखना है। लाइजीन होता है, और ये कौन होता है, अर्जिनिन होता है। मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड में से भी अर्जिनिन होता है, ये भी पूछ सकता है मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड, तो अर्जिनिन होता है, ठीक है। इसमें क्यों क्यों मोस्ट बेसिक होता है, क्योंकि इसमें ग्वानिडीन ये ग्रुप होता है ना, ग्वानिडीन, इसको ग्वानिडीन बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा बेसिक होता है। और ये हिस्टिडीन है, इसमें इसको इमिडाजोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमिडाजोल। पूछ सकता है कैसा कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें इमिडाजोल रिंग होती है, तो ये कौन है, हिस्टिडीन, ठीक है। अमीनो एसिड कंटेनिंग एमाइड ग्रुप, ऐसे कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें एमाइड ग्रुप होते हैं, देखो ये एमाइड ग्रुप है, ठीक है। अगला देखते हैं, आपसे पूछ सकता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बताइए, तो देखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का फार्मूला याद रख ली, pKa1 pKa2 डिवाइड बाई 2। अब जैसे मान लो एक तब है, एक एसडी ग्रुप, एक बेसिक ग्रुप है, एक एसडी ग्रुप है, तो दोनों को ऐड कर देना। अब मान लो इसमें क्या करोगे, तो इसमें देखो ये भी एसडी, ये भी एसडी, ये एक बेसिक, तो अगर मान लो ऐसा केस आ जाता है जिसमें डोमिनेटिंग फैक्टर क्या हो गया, एसडी हो गया, दो ग्रुप जिसके ज्यादा होंगे उसी को ऐड करना। इसमें दो एसडी का है तो इसी को pKa1 pKa2 इसको निगलेक्ट कर देना। अगर दो बेसिक ग्रुप होते हैं, एक एसडी होता है, दो बेसिक वाले को ऐड करते, तो ये याद रखना फार्मूला। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसका ज्यादा होता है, बेसिक का सबसे ज्यादा होता है 9 से 10, न्यूट्रल फिर एसडी की, ये नहीं याद करना, बस ये याद रखना कि बेसिक का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ज्यादा, फिर न्यूट्रल का, फिर एसडी का, ठीक है। आगे देखते हैं एसडी के अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं। एस्पेरेटिक एसिड होता है, ये होता है, इसमें ये याद रख लेना। और एक ग्लूटामिक एसिड होता है ना, ये एसडी वाले होते हैं, ठीक है ना। एस्पेरेटिक एसिड होता है, हाँ प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है दोस्तों, तो आप उससे नहीं, स्पेलिंग लिख दिया मैंने सही, ठीक है ना। इसे ग्लूटामिक एसिड बोलते हैं। तो दोस्तों ये ग्लूटामिक एसिड होता है, ठीक है ना। इसमें देखो ये यहाँ पे 2 कार्बन आ गए हैं, तो ये स्ट्रक्चर याद रख लेना। ये एसडी का है, क्या पता आपसे एसडी के अमीनो एसिड पूछ ले। एरोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। ये फिनाइल एलेनिन होता है, ठीक है, ये याद रख लेना। ये टायरोसिन होता है, और ये ट्राइप्टोफाइन होता है ना, TRYPTOPHAN, ठीक है ना। तो ये भी याद रख लेना, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, हाँ एलिफेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं। ग्लाइसिन, ठीक है ना, एलिनाइन और वैलिन, और ये ल्यूजिन, आइसोल्यूजिन, प्रोलिन। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रख लो, जैसे ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें कायरल सेंटर है ही नहीं। देखो दो सेम ग्रुप आ जाए ना, कायरल मतलब 4 डिफरेंट, ऐसा कार्बन जो sp3 कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, याद रख लो इन्फॉर्मेशन। ये एलेनिन होता है, और ये न्यूट्रल भी होते हैं, मैंने ये भी लिख दिया है, न्यूट्रल कौन से हैं, ये न्यूट्रल भी है, ठीक है। और ये ल्यूजिन, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये प्रोलिन न्यूट्रल नहीं होता है, ठीक है ना। फिनाइल एलिनाइन, ये भी न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है ना। तो हमने सारे लिख दिए हैं, आप याद रख लेना, स्ट्रक्चर भी याद रख लेना, ठीक है ना। और ये हो गया, अगला कुछ और लिखा है, दिखाते हैं। और दोस्तों ये अमीनो एसिड कंटेनिंग सल्फर, मतलब ऐसे अमीनो एसिड जिसमें सल्फर प्रेजेंट हो, तो सिस्टीन होता है, सिस्टाइन होता है, आई का डिफरेंस है, ध्यान दें सेम नहीं है ना। और इसमें एसएस लिंकेज भी होता है, ये भी देख लो, पता लगे पूछ ले ऐसा अमीनो एसिड बताओ जिसमें एसएस बॉन्ड है। मेथियोनिन होता है जो न्यूट्रल होता है, ठीक है ना, ये भी होता है मेथियोनिन का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसमें देखो यस है, सब में यस है, तो इसमें भी यस है, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया। अगला बता देते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, इजेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इजेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे इजेंशियल अमीनो एसिड का ट्रिक ही बता दिया मैंने, एवी हिल एमपी टीटी, ऐसे याद रख लो, एवी हिल एमपी टीटी। अगर अभी के लिए मैं कहूँगा ये सब तो बना दिया है ताकि कंप्लीट रहे, अभी याद रख लो, एवी हिल एमपी टीटी। तो ए मतलब अर्जिनिन, वी मतलब वैलिन, एच मतलब हिस्टीडीन, आई मतलब आइसोल्यूजिन, एल मतलब लाइजिन, एल मतलब इसका ल्यूजिन, ये दूसरे वाले एल का, एम मतलब मेथियोनिन, पी मतलब फिनाइल एलेनिन, टी आर मतलब ट्राइप्टोफान,
TH मतलब थ्रियोनिन, और ये मैंने सबकी स्ट्रक्चर बता दी है, ठीक है ना। तो बस सिंपल। और इसेंशियल अमीनो एसिड होता क्या है, जो विच इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, और नॉन इसेंशियल क्या होता है, विच इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज मैंने कंप्लीट कर दी है। बाकी अगर कुछ आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मे भी मैंने जल्दी जल्दी में कुछ गलत एक आध में स्ट्रक्चर बोल दिया हो तो आप अंडरस्टूड कर जाना, मैंने लिखा सही है, ठीक है ना। तो बाकी कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर और आपको जानना है कन्फर्मर के बारे में, ट्रिक टेक्निक सारी इंक्लूडिंग एक्सेप्शन, मैंने सारी प्रॉब्लम ले रखे हैं, सारे वैरायटी प्रॉब्लम बताए हैं। अगर आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी से डाउट है रिलेटेड तो ये सारे प्रॉब्लम मैंने 26 मिनट मीडियम सब कुछ बता डाला है प्रॉपर क्लैरिटी के साथ, आप उसे देख लेना, ठीक है। और हाँ, एनसीईआरटी सीरीज भी आएगी दोस्तों, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। एनसीईआरटी सीरीज भी आने वाली है, आप परेशान मत होना, ठीक है। थैंक यू। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ऑल दी वेरी बेस्ट। कल जो भी एग्जाम में आपको डाउट कुछ भी मतलब जैसा भी हो, आप फ्री माइंड से जाइए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका एग्जाम अच्छा हो, और कल के लिए ऑल दी बेस्ट दोस्तों, ठीक है। थैंक यू। और दोस्तों एक चीज रहा था कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग आपसे पूछता है शुगर ना, तो हमेशा एक ट्रिक ही बता देता हूँ। ऑक्सीजन के साइड जो ये ऑक्सीजन के बगल वाला कार्बन होता है ना, अगर देखो OH खुला है, ओपन में है, तो हमेशा क्या होगा बताओ जल्दी से, हमेशा रिड्यूसिंग होगा वो, ठीक है। और अगर मान लो ये देखो इसके बगल ये वाला, इस यहाँ पे ऑक्सीजन बंधा हुआ है ना, बॉन्डेड है दूसरे से, तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है, ये याद रख लो, ठीक है। ये सुक्रोज जैसे कि, और ये डी ग्लूकोज है, बस ऐसे याद रख लो, ठीक है। थैंक यू।